दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा अमेरिकी तैयारों ने फिरूद, तंज और इस्फहान में वाक़ ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर कामयाब हमला किया। फिरदू एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जौहरी मरकज पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। अमेरिकी सदर ने कार्रवाई को दुनिया की सबसे पेशेवराना और कामयाब फिजाई कार्रवाई करार दिया। कहा दुनिया के किसी भी दूसरे फौजी इदारे के पास इस नौयत का ऑपरेशन करने की सलाहियत नहीं। अब वक्त है कि हम अमन की तरफ कदम बढ़ाएं। ईरान ने अमरीकी हमलों के नतीजे में फोर्डो, नतंज और इस्फहान में जौहरी साइट्स पर होने वाली बमबारी की तस्दीक कर दी। सूबा कौम के क्राइसिस मैनेजमेंट के तर्जुमान मुर्तजा हैदरी ने बताया कि फर्दू जौहरी मरकज के एक हिस्से पर फजाई हमला हुआ है। ईरान के नायब सियासी डायरेक्टर हसन आबादी ने यह दावा किया, ईरान ने कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाया क्योंकि जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया गया था। ईरान ने आबदाए हरमुज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी हदफ अब हमारा हदफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने टेलीग्राम पर लिखा, अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरान का अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने अमरीकी बमबारी को खुली और गैर कानूनी जारहियत करार दे दिया। ईरानी मिशन ने कहा, सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। संगीन जुर्म के मुर्तकिब फरीक को मुकम्मल इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हमले को नज़रअंदाज करना आलमी क़वानीन की नफ़ी होगी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इजराइल पर एक और हमला। तलबेब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुतादिद धमाके। ईरान ने हमले में 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इजरायली शहर हीफा पर मुतादिद ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात। इजराइल के बेशतर इलाकों में हंगामी अलर्ट जारी कर दिए गए। इजरायली फौज का कहना है कि मशरिक़ की जानिब से छोड़े गए ड्रोन्स को उर्दन की सरहद के करीब रोक लिया गया। इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी का हालिया पेशरफ्त के पेश नज़र फ़िज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द अमल। कहते हैं अमरीकी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसे हमेशा याद रखने वाले नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करके आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त लहजे में कहा, अमेरिका अब बाकायदा जंग में दाखिल हो चुका है। इस नुकसान का मुकम्मल जिम्मेदार खुद होगा। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, वो इन हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। ईरान अब मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएगा। हमारे लिए अब जंग शुरू हो चुकी है। हम हर महाज पर जवाब देंगे। अब अमन कायम करना होगा, वरना आइंदा हमले ईरान के लिए सानिहा होंगे। अमरीकी सदर ने बड़ी धमकी दे दी। जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद कौम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज रात का हमला सबसे मुश्किल और शायद सबसे मुहलिक था। याद रखें, कई दीगर अहदाफ बाकी हैं। जल्द अमन न आया तो दीगर अहदाफ को तेज रफ्तारी, महारत और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। कासिम सुलेमानी ने हजारों अफराद की जान ली। मैंने तय किया था कि उसका सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा और ये जारी नहीं रहने दिया जाएगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए खतरा था। ईरानी जौहरी प्रोग्राम से दुनिया के अमन को खतरा लाहक था। ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान, कहा, सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का फरोग दे रहा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी जंग का एकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। अमरीकी सेनेटर और डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी हैं। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग छेड़ने या किसी मुल्क पर फौजी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियार से तजावुज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी हमले को खतरनाक करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़े के लिए शिद्दत इख्तियार करने से खतरात में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। अब इस बात का बढ़ता हुआ खतरा मौजूद है कि तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो जाएगा, जिसके नतीजे में शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी ईरान के खिलाफ इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC इजलास में गुफ्तगू। कहा, इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी हैं। इसराइली जारहियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान ईरान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश की खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेज दिया। खत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की दस्तखत से नॉर्वे की नोबेल कमेटी को रवाना किया गया। खत में पाक भारत जंगबंदी में किरदार, मसला कश्मीर को उजागर करने पर इक़दाम का जिक्र किया गया। शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान के मासूम शहरियों पर बराह रास्त हमला किया। ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी गुलामी की आखिरी हद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं, शहबाज शरीफ खुशामद छोड़कर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत पैदा करें। इक़्तिदार के लिए खुशामद के बजाय कैदी नंबर 804 बन जाना कहीं बेहतर है। जो मुसलमानों पर बम बरसाए उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करना नाकाबिले फहम है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में सयाहों की कश्ती उलट गई। अलमनाक हादसे में 9 सयाह जांबाज, कश्ती में मजमूई तौर पर 11 अफराद सवार थे। डूबने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती में गुंजाइश से जायद अफराद सवार थे। हिफाजती जैकेट्स भी नहीं थी। वज़ीर आला KP और दीगर आला हुकाम का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफवाला में बोरेवाला रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 सगे भाई मौके पर ही जान बहक हो गए। हम के लिए इक़दामात करें। और शदीद गर्मी के बाद मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादल बरस पड़े। दर्जे हरारत में